राम मंदिर का मामला अदालत में एक बार फिर उठा है। क्या हो सकते हैं इसके राजनीतिक मायने, साथ ही रविंद्र जडेजा की परिकथा। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं नेशनल रिपोर्टर। सबसे पहले कुछ दूसरी अहम खबरों पर भी नजर। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो शायद आप आने वाले दिनों में इनकम टैक्स रिटर्न ना भर पाएं। सरकार ने वित्त विधेयक में एक अहम संशोधन का प्रस्ताव किया है। अगर प्रस्ताव मंजूर हो गया तो रिटर्न फाइल करते हुए आधार नंबर जरूरी होगा। यही नहीं, पैन कार्ड के आवेदन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी हो जाएगा। बिना आधार नंबर के आयकर रिटर्न वैध नहीं माने जाएंगे। रिटर्न भरने के लिए बेशक आधार एनरोलमेंट नंबर का भी फौरी इस्तेमाल हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नारद सिंह मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। तृणमूल सांसद सौगातो रॉय ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। नारद सिंह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले आया था, जिसमें तृणमूल के कई नेता पैसे लेते हुए दिखे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उधर सामूहिक छुट्टी पर गए सभी डॉक्टरों को जल्द से जल्द काम पर लौटने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश न मानने पर उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। इधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब डॉक्टरों का कहना है वो छुट्टी व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर का मामला आज फिर अदालत में था। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि राम मंदिर के मुद्दे पर दोनों पक्ष आपस में मिल बैठकर हल निकालने की कोशिश करें। मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर ने यह कहा कि जरूरत पड़ने पर वो खुद या उनके साथी इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार है। कई दशकों से चल रहे अयोध्या विवाद को फिर बातचीत से सुलझाने की पेशकश आई है, इस बार सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इस मामले को जल्दी निपटाने के लिए रोज सुनवाई की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी को मुख्य न्यायाधीश ने ये सलाह दी। जस्टिस जे.एस. खेहर ने कहा, बातचीत से मंदिर विवाद सुलझे तो अच्छा, दोनों पक्ष बैठें और बात करें, क्योंकि धर्म और आस्था से जुड़ा मामला है। जरूरत पड़ी तो मैं या मेरे साथी जज मध्यस्थता को तैयार हैं। बातचीत से हल न निकला तो फिर कानूनी पहलू देखेंगे। हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश को का नाम सुझाए, और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में, ये आने वाली शुक्रवार नहीं, अगले शुक्रवार, उसके बाद जो अगले शुक्रवार है उसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह के साथ हलचल तेज हो गई। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा, बात तो पहले भी हुई है, कोई ठोस प्रस्ताव आए तो देखेंगे। जब शंकराचार्य साहब का खत आया तो उसके बाद ये तय किया अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में कि अब इस पर हम सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ ही में फैसला चाहते हैं। तब से भी एक कोई नेगोशिएशन बेकार है। तो आज भी यही पोजीशन है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद मध्यस्थता करें, मीडिएशन करें, तो उन पर हमें भरोसा है। और यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनको वो कहते हैं वो नॉमिनेट करें। सरकार ने भी अदालत के सुझाव का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन की भी कि अगर हम कोई फैसला करेंगे तो एक पक्ष जो है खुश होगा, एक पक्ष नाराज होगा। तो हमारी जो संस्कृति है देश की, वो नेगोशिएशन की संस्कृति है, वो मीडिएशन की संस्कृति है। पूरे विश्व ने मीडिएशन और नेगोशिएशन हमसे सीखा है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये पहल की है तो हमारी संस्कृति की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। वैसे तो इस मुद्दे पर समझौते की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला बेहद खास हो चला है, क्योंकि पहल करने वाला खुद देश की सबसे बड़ी अदालत का मुखिया है। अब 31 मार्च का दिन काफी अहम होगा, जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर आगे सुनवाई करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का सुझाव आते ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। आखिर ये वो मुद्दा है जिसने भारतीय राजनीति को 90 के दशक में पूरी तरह से बदल दिया। इसी आंदोलन से उभरी बीजेपी आज शिखर पर है। राम मंदिर मामले को बातचीत से हल करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर राय बंटी दिखी। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन की सबसे चर्चित चेहरों में शुमार मौजूदा केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने फौरन इसका स्वागत किया। कहा कि बीजेपी हमेशा मामला कोर्ट के बाहर सुलझाने के हक में रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूं जो उन्होंने कहा है। मैं इस बात को कहती भी रही, आपके चैनल को भी मैंने जब भी इंटरव्यू हुआ मैंने कहा कि अब तो डिस्प्यूट ऑफ लैंड रह गया है, और डिस्प्यूट ऑफ लैंड का तो नेचर ही होता है कि आउट ऑफ कोर्ट का सेटलमेंट हो सकता है, वो हो जाए। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का कहना है कि बातचीत नाकाम रही, इसलिए कोर्ट की मदद लेने की नौबत आई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब खुद मध्यस्थता करें, मीडिएशन करें, तो उन पर हमें भरोसा है। और यह सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनको वो कहते हैं वो नॉमिनेट करें, वो उसमें आए,
तो क्या होगा तरीका, जो उनको कोई ऑर्डर पास करेंगे उस तरीके से होगा कि उसका कोई सैंक्टिटी होगी, फिर पार्टीज आएंगी। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी कोई पार्टी नहीं है। अयोध्या मामले को लेकर कई बार असमंजस में दिखने वाली कांग्रेस मंगलवार को भी इस पर अलग अलग जुबानों में बोलती दिखी। दिग्विजय सिंह ने माना फैसला अदालत में ही होगा, लेफ्ट की भी यही राय दिखी। महेंद्र आदित्यनाथ जो कि अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वे किस रास्ते पर जाते हैं ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें पहल करना चाहिए। देखिए, बातचीत के जरिए ये मामला हल नहीं हो पाया, तभी तो गया कोर्ट पे। और सवाल ये था कि वो जमीन जो है, उस जमीन की मलकियत किसकी है, इसके बारे में ये कानूनी मामला है जिसके बारे में कोर्ट को तय करना है। जब कोर्ट तय करेगी उसी के बाद में बात आगे बढ़ सकती है। यानी लग रहा है कि गेंद फिर कोर्ट के ही कोर्ट में जा सकती है। लखनऊ से कमाल खान के साथ दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश की पेशकश पर अयोध्या मामले में अगर सुलह की बातचीत होती है तो ये इस मुद्दे पर समझौते की 11वीं कोशिश होगी। 1968 से अब तक समझौते की 10 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने अब एक बार फिर लोगों में उम्मीद जगाई है। है 131 साल से ये नहीं तय हो पाया है कि यहाँ किसके खुदा की इबादत होगी। गुजरते वक्त के साथ मामला पेचीदा होता गया। सन 1961 में जिस साल मुल्क में धर्मपुत्र फिल्म का गाना ये मस्जिद है वो बुत खाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, सुपरहिट हुआ, उसी साल 4 मुस्लिम पैरोकारों ने अदालत में बाबरी मस्जिद पे दावा पेश किया। चीफ जस्टिस की पेशकश से अब फिर उम्मीद की किरण दिखी है। हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष बैठ करके और सुप्रीम कोर्ट का इस आदेश का पालन करें और कहाँ वो मस्जिद बनाएंगे मंदिर के संबंध में यहाँ के लोगों ने 10,000 हस्ताक्षर करके सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है कि जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ मंदिर बनेगा और कुबेर टेरा के दक्षिण तरफ मस्जिद बनेगा। मंदिर मस्जिद के मसले को हल करने के लिए 1986 से अब तक 10 कोशिशें नाकाम रही हैं। देश के 6 प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के वक्त बातचीत हुई। इसमें पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, तांत्रिक चंद्रास्वामी, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अली मियां, मौजूदा अध्यक्ष राबे हसन नदवी, उपाध्यक्ष मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक और जस्टिस पालोक बसु इस बातचीत का हिस्सा रहे। बाबरी मस्जिद के सबसे बुजुर्ग पैरोकार हाशिम अंसारी हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के साथ अपने आखिरी वक्त में वहां मंदिर मस्जिद साथ साथ बनवाने की कोशिश में थे। मस्जिद पक्ष के लोग भी चीफ जस्टिस की पेशकश का स्वागत करते हैं। कह रहा हूँ आपसे ना कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई ऑर्डर पास करेंगे, कोई एडवाइस देंगे, तो उस पर बोर्ड गौर करेगा। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। कोई इनका ऑर्डर तो आए तभी तो गौर करेंगे। काहे पर गौर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मंदिर मस्जिद के मुकदमे के पैरोकारों में मंदिर पक्ष की तरफ से निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान, वीएचपी, हिंदू महासभा, राजेंद्र सिंह और मस्जिद पक्ष से यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, हाजी महबूब, इकबाल अंसारी, मोहम्मद फारूक और मौलाना हफीजुर रहमान शामिल हैं। ये सारे लोग भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे में सबकी एक राय होना मुश्किल होता है। मामला समझौते से हल होने के रास्ते में तमाम दुश्वारियां हैं, लेकिन बहरहाल ये एक बेहतर ऑप्शन है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि कोई बेहतर हल जरूर निकलेगा। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कमाल खान इस वक्त हमारे साथ हैं, चलते सीधे उनके पास। कमाल, समझौते की बात शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जैसे कि आप कह रहे थे कि उम्मीद पर दुनिया कायम, समझौते हो जाने की कितनी उम्मीद है वैसे? देखिए, अदालत के बाहर बातचीत से ये सुलह समझौता तभी हो सकता है जबकि दोनों पक्ष कुछ देने और कुछ लेने के लिए तैयार हों। अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी मांग के ऊपर अड़े रहेंगे, कोई भी थोड़ा भी झुकने के लिए नहीं तैयार होगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई समझौता नहीं हो सकता है। खास करके जैसा जफरयाब जिलानी साहब कहते हैं कि पिछले दिनों जब भी बातचीत हुई तो दूसरे पक्ष ने कहा कि आप मस्जिद के ऊपर से अपना दावा छोड़ दीजिए, तभी हम कोई बात करेंगे। हमने उनसे ये भी पूछा कि कई लोग समाज में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद अलग अलग बन जाएं
और दोनों मजहब के लोग अपनी अपनी इबादत गाहों में करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं हो सकता? उनका कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं वो पक्षकार नहीं है। बातचीत तो पक्षकार से ही हो सकती है जो लोग मुकदमे के मुद्दई हैं, और जो मुद्दई दूसरे पक्ष से आते हैं उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा कि हम चाहते हैं कि मंदिर और मस्जिद अगल बगल बढ़ जाएं। उनका कहना था कि जो अपने बयानों में वीएचपी के लोग कहते हैं, वो कभी कहते हैं अयोध्या के बाहर मस्जिद बननी चाहिए, अयोध्या में जगह नहीं देंगे, कभी कहते हैं 14 कोसी परिक्रमा, कभी कहते हैं 84 कोसी परिक्रमा के बाहर बननी चाहिए। तो अगर दोनों पक्ष बहुत रिजिड स्टैंड रखेंगे, अगर मुस्लिम पक्ष कहेगा कि जहां पे मस्जिद थी हम वहां से उसको 1 इंच भी खिसकाने को तैयार नहीं है, और अगर जो मंदिर के पैरोकार हैं वो कहेंगे कि रामलला का जन्म जो है वो मस्जिद के तीसरे गुंबद के बीच वाले गुंबद के बीचों बीच वाले स्थान पे हुआ था, हम इस स्थान को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर है कि कोई समझौता नहीं हो सकता है। लेकिन बड़े पैमाने पे ऐसे लोग हैं समाज में जो ये चाहते हैं कि समझौता होना चाहिए और बातचीत से इसका हल निकलना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे पक्षकार हैं इस पूरे मुकदमे में, तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा ही पक्षकार हैं। जब तक ये सारे लोग एक राय नहीं होंगे तब तक समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि सारे लोग उस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हैं। उसमें से एक आदमी भी अगर पीछे हट जाएगा तो समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भी बराबर का दावेदार और पक्षकार है। तो इसलिए जरूरी है कि ये सारे लोग एक साथ बैठ करके कोई एक राय से कोई चीज तय करे। मिसाल के लिए पिछले दिनों कल्बे सादिक साहब जो मौलाना हैं, उन्होंने आज भी ये कहा और पहले भी ये कहा था कि सऊदी अरब में तो रोड वाइडनिंग के लिए भी मस्जिदें तोड़ दी जाती हैं। यहां पे हम अपने हिंदू भाइयों के लिए कि अगर उनकी ये आस्था है कि भगवान का जन्म इसी जगह हुआ था, भले ही ये बात हिस्टोरिकली प्रूव्ड ना भी हो, तय ना भी हो, लेकिन आज जो स्थिति है, आज ये नहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे कि मस्जिद उसी जगह पे है तो कुछ लोग जाके मस्जिद बना दें और मूर्तियां हटा दें और नमाज पढ़ लें। ये सामाजिक रूप से संभव नहीं है, फोर्स लगा के भी संभव नहीं है। उससे इतना वैमनस्य, इतना झगड़ा झंझट पैदा होगा। तो जो चीज संभव नहीं है तो क्यों ये हल नहीं हो सकता कि आपस में बातचीत करके कुछ अगल बगल दोनों धर्म स्थान बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो उस स्टैंड को शायद चेंज करने के लिए इसलिए नहीं तैयार हैं क्योंकि उन्हें डर है कि दूसरा शख्स उनकी कौम का सख्त स्टैंड लेके उस लीडरशिप को लूट लेगा, उस नेतृत्व को, और वो अपने कम्युनिटी में बदनाम हो जाएंगे। तो बहुत सारी सियासत इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से बातचीत से जो मसले का हल निकलना है वो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर उम्मीद करें और जज्बा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। शुक्रिया कमाल इस पूरी चर्चा के लिए।